हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप हर कोई अच्छे हो, अपने घर में हो, सुरक्षित हो। पहले की तरह फिर से मैं और एक कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में लेके आया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मतलब पूरा मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो टॉपिक का नाम आज रहेगा हम लोगों का पीपीसी और पीपीएफ, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो मेरा नाम है रोहन शर्मा। तो मेरे साथ ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा, तो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को मैंने आज अप टू ई तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्या क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर आज फोकस दूंगा, और वो चीज़ तुम लोग अगर मतलब अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम के लिए तुम लोग भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्टिंग तक एंड तक मन लगा के सुनना, और जो वैल्यूबल पॉइंट तुम लोगों को लग रहा है वो अपने कॉपी में लिख के रख सकते हो, या फिर कोई तुम लोग का क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो क्या कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसके अंडर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देख लेते हैं, ग्लेंसिंग कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ पीपीसी, दैट इज नंबर ए, मीनिंग ऑफ पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या है उसको हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी किस चीज के ऊपर बेस है, ठीक है, किस रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बेस किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है, इसका एग्जाम्पशंस क्या है, ठीक है ना, वो हम लोग पूरा देखेंगे। उसके बाद उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन देखेंगे, एक टेबल यूज करेंगे। टेबल से हम लोग देखेंगे पीपीसी को कैसे बनाया जाता है, कैसे ये कार्व में प्लॉट किया जाता है, लेटर ऑन ये भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, पीपीसी का डायग्राम देखेंगे। पीपीसी मतलब वो जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन से डायग्राम में इसको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स भी देख लेंगे, पीपीसी का फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और एक चीज मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, एमओसी। ये एमओसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग आवर पीपीसी। एमओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो एमओसी के बारे में भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा। तो एमओसी तुम लोग खुद ही देखोगे कैसे वर्क करता है पीपीसी के अंडर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे कहां से, मीनिंग ऑफ पीपीसी से। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पीपीसी के बाद हम लोग चले जाएंगे इसके बेसिक अजम्पशंस पे। ओके, सो पीपीसी का मतलब क्या है, पीपीसी इज ए बाउंड्री लाइन। पीपीसी इज ए बाउंड्री लाइन, और यू मे से पीपीसी इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ओके, शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कोई भी टू गुड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टू गुड्स क्या कर रहा है, एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहा है, सोसाइटी, नेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मोस्ट एफिशिएंटली इसको प्रोड्यूस कर रहा है गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी गिवन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एपीपीसी इज ए बाउंड्री लाइन शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, विच ए नेशन प्रोड्यूसेस मोस्ट एफिशिएंटली। ये है हम लोगों का बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट, पीपीसी। ठीक है, तो हर कंट्री में क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्शन चल रहा है, कुछ छोटे चीज का भी प्रोडक्शन चलता है, बड़े चीज का भी प्रोडक्शन चलता रहता है। ये कभी रुकता नहीं है। प्रोडक्शन कभी रुकेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बेजान हो जाएगा। तो प्रोडक्शन हमेशा चलता ही रहता है, तो हर चीज का ही प्रोडक्शन चलता रहता है। तो हर चीज में से हम लोग क्या करते हैं, ओनली जो दो गुड्स होते हैं, टू गुड्स, वो हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं पीपीसी में, क्योंकि एट ए टाइम हर गुड्स को स्टडी करना बहुत मतलब लगभग इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पीपीसी में मोस्टली दो गुड्स ही यूटिलाइज करते हैं। तुम जो भी दो गुड्स पकड़ सकते हो, व्हीट भी पकड़ सकते हो, राइस पकड़ सकते हो, टी, कॉफी, कुछ भी मतलब इकोनॉमिक गुड्स तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो पीपीसी में। तो पीपीसी का मतलब क्या है, इट्स ए बाउंड्री लाइन शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी गुड्स, टू गुड्स, विच ए नेशन produces most efficiently given the state of technology। ठीक है ना, तो ये है हम लोगों का क्या, बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट, पीपीसी। तो अभी चले जाते हैं इसके assumption में। चलो अभी चले जाते हैं हम लोग पीपीसी का assumptions पे। तो इसका बेसिक assumptions क्या है, फर्स्ट assumptions ये है, रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। जितने भी रिसोर्स है इकोनॉमी में वो क्या रहना चाहिए, फिक्स्ड रहना चाहिए। ठीक है, मतलब सडनली बाहर से कोई रिसोर्स आ रहा है, या फिर सडनली कंट्री से कोई रिसोर्स बाहर में आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फिक्स्ड।
इसमें कोई मतलब फ्लक्चुएशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है आवर फर्स्ट assumptions, resources available are fixed. The second assumption is that the state of technology remains unchanged. State of technology में हम लोग क्या क्या देखेंगे, the amount of labor and the amount of capital, ठीक है। तो एक कंट्री में या फिर एक इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ लेबर यूज हो रहा है और कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है, वो क्या रहना चाहिए, अनचेंज्ड रहना चाहिए, ठीक है। सडनली यूएसए से हम लोग कोई बेटर टेक्नोलॉजी ले आए हैं या सडनली हम लोग का टेक्नोलॉजी खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोर और लेस टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, एक स्टेबल कंडीशन में रहना चाहिए। ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन आ गया इसमें या फिर ज़्यादा वेरिएशन आ गया हम लोग का जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो हम लोगों का पीपीसी रिवर्सली वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का सेकंड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन देखो क्या है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। जितने भी रिसोर्स इकोनॉमी में है इसको फुल्ली एंड एफिशिएंटली क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके तुम लोगों को समझा के देता हूँ। जैसे कि रिसोर्स, एक स्टूडेंट के लिए रिसोर्स क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए उसका रिसोर्स है बुक, पेन, ठीक है ना, उसका जो इक्विपमेंट्स है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जिसे उसका पापा जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टीट्यूशन उसको जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए, एफिशिएंटली इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम इसको फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे देन हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, एक बेटर क्वालिटी का आउटपुट क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स हम लोगों को अल्टीमेटली क्या स्टडी मतलब क्या सिखाता है कि रिसोर्स को कैसे हम लोग क्या करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ऑप्टिमली, ठीक है ना, ऑप्टिमली या मैक्सिमम मतलब वे से हम लोग को रिसोर्स को क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेटर वे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो इकोनॉमिक्स हम लोगों को क्या करता है, सिखाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोगों का जो लास्ट एजम्पशन है, लास्ट एजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, ठीक है। जितने रिसोर्स है उसको हम लोग क्या करना है, फुल्ली यूटिलाइज करना है। दिस इज आवर बेसिक एजम्पशन ऑफ पीपीसी। अभी हम लोग चले जाएंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन में, ठीक है। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन को तुम लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना उसमें ही पीपीसी समाया हुआ है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें से हम लोग बहुत चीज़ जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में, ओके। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चले जाते हैं पीपीसी का टेबुलर प्रेजेंटेशन में। सो पीपीसी का टेबुलर प्रेजेंटेशन में पहले ही मैं बोल चुका हूँ कितना गुड्स यूटिलाइज किया जाएगा, ओनली 2 गुड्स, ठीक है। कुछ भी पकड़ सकते हैं, राइस, व्हीट, टी, कॉफ़ी, जो मतलब पकड़ना है तुम लोग पकड़ के घर में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 गुड्स यूज़ कर रहा हूँ, एक गुड्स का नाम है मैगी और दूसरा गुड्स का नाम है पास्ता। तो ठीक है ना, तो इसका हेडिंग क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इस फॉर्म को लेटर ऑन हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले टेबुलर को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। हाँ, इसमें तुम लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के, मन लगा के सुनना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डायग्राम। तो इसको अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया तो डायग्राम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेबल में अच्छी तरह से हर किसी को क्या करना है, फोकस देना है, ठीक है। तो इस टेबल में हम लोग के पास कितने कॉलम है, ऑल टोटल 3 कॉलम्स है। दैट इज योर फर्स्ट कॉलम मैगी, सेकंड कॉलम में पास्ता और थर्ड कॉलम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमओसी, जो मैंने पहले ही बोला था एमओसी के बारे में, ठीक है। तो एमओसी चीज़ है क्या है और एमओसी मतलब कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। देखो उसके बाद क्या है, मैगी का रेस्पेक्टिव वैल्यू दिया हुआ है इन केजी, ठीक है। पास्ता का भी रेस्पेक्टिव वैल्यू दिया है इन केजी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैगी का फर्स्ट मतलब कितना था, 100, उसके बाद कितना आया नंबर 90, उसके बाद 70, 40, 10 एंड लास्ट 0। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड पास्ता का वैल्यू देखे तो 0, 25, 50, 75, 85, 87। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ता का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो है मैगी लॉस हो रहा है और यहाँ पर जो है पास्ता गेन हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, लॉस और गेन, द रेशियो बिटवीन लॉस एंड गेन इज आवर एमओसी, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी वैसे बोल सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ पाना है, ठीक है, या फिर तुम्हें पास्ता ज़्यादा अमाउंट पाना है, यू हैव टू सेक्रीफाइस द अमाउंट ऑफ मैगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, दैट इज अमाउंट ऑफ मैगी लॉस हो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड द अमाउंट ऑफ पास्ता क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस दुनिया का देखो एक दस्तूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ठीक है। से फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों को मतलब एक अच्छा रिजल्ट लाना है, एक अच्छा परसेंटेज लाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसके लिए जो गेन है, जो रिजल्ट है हम लोगों के लिए क्या हो गया, वो गेन हो गया। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ मतलब आदतें छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि ज़्यादा सोने का आदत, ज़्यादा सेलफोन को यूज़ करने की आदत, ज़्यादा मतलब क्या करते हैं यहाँ वहाँ घूमने का आदत, क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। टू अचीव समथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, ठीक है ना। दो चीज़ एक साथ नहीं होगा, मुझे अच्छा रिजल्ट भी कर लेना है, सो भी ज़्यादा जाना है, सेलफोन भी ज़्यादा यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, 100% है ये बात, ठीक है। तो हम लोगों का जो पीपीसी है वो भी वही शो कर रहा है, डाटा वही शो कर रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में शो कर रहा है। अगर तुम्हें ज़्यादा पास्ता चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ मैगी को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो मतलब मुझे कितना घट रहा है और मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है, ये जो लॉस और गेन का रेशियो को बोलते हैं एमओसी। यहाँ पर देखो मैंने एमओसी यूटिलाइज किया है। एमओसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा लॉस बाई डेल्टा गेन। तो डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल कहाँ से आता है, एक से ज़्यादा अगर हम लोग कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल या एडिशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा ही गुड्स मतलब अमाउंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर हम लोगों का क्या साइन यूटिलाइज होता है, डेल्टा साइन यूज होता है। तो डेल्टा साइन क्या शो कर रहा है, लॉस, कितना मुझे लॉस हो रहा है, मतलब कितना मैं छोड़ रहा हूँ, और गेन मतलब क्या, कितना मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एमओसी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, tan डिवाइडेड, फर्स्ट का जो है वो तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा तब हम लोगों का क्या आएगा, मार्जिनल कॉन्सेप्ट आएगा, एडिशनल कॉन्सेप्ट आएगा। तो एज ए रिजल्ट हम लोगों का जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें कुछ नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ नहीं है, उससे बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 100 से 90, ठीक है ना। 100 से जब 90 में हम लोग मूव करेंगे और 0 से 25 में जब हम लोग मूव करेंगे तब हम लोगों का एमओसी ऑटोमेटिकली डिराइव कर जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 से 90 मुझे कितना लॉस हुआ, 10 यूनिट्स, ठीक है ना। 100 से 90 मतलब क्या, मैं 10 यूनिट्स छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, यहाँ से 0 से 25 कितना अचीव किया, 25 अमाउंट मैंने अचीव किया या गेन किया। तो दैट मीन्स व्हाट, 10 डिवाइडेड बाई 25। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। तो इसका अल्टीमेटली रेशियो कितना आएगा, 0.4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 10 है ये लॉस है, ब्रैकेट में देखो मैंने एक लॉस साइन यूज किया है, और नीचे में क्या है देखो 25 जो है वो मुझे क्या गेन मिल रहा है, ठीक है ना, मैं अचीव कर रहा हूँ, तो इसको मैंने क्या लिखा, गेन लिखा। तो दैट मीन्स व्हाट, लॉस बाय गेन रेशियो। यहाँ पर ऊपर भी लिखा है देखो, लॉस बाय गेन रेशियो, दैट मीन्स मैंने कितना लॉस किया, 10 यूनिट्स मैगी लॉस किया। क्यों लॉस किया, एक्स्ट्रा 25 यूनिट्स पास्ता मुझे अचीव हो रहा है, मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो कितना आया, 0.4। दैट मीन्स व्हाट, 10 डिवाइडेड बाई 25 इज आवर 0.4। उसके बाद देखो जब हम लोग 90 से से फॉर इंस्टेंस हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, 90 से 70, ठीक है ना। ये देखो 90 से 70 में जब हम लोग ने मूव किया तब यहाँ पर मतलब हम लोगों का लॉस का वैल्यू कितना डिराइव कर रहा है, 20, ये देखो लिखा हुआ है 20, ठीक है ना। उसके बाद 25 से जब 50 में हम लोग ने मूव किया तब हम लोगों को कितना मतलब गेन मिल रहा है, 25 अमाउंट। यहाँ पर देखो 25 अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना लिख रहा है, कितना डिराइव हो रहा है हम लोगों का 20, और यहाँ से कितना डिराइव हो रहा है 25। तो दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 25 रेशियो कितना है, 0.8। तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद आ जाओ 70 से 40 कितना गेन हो रहा है हम लोगों का, 30 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना, 30 लॉस हो रहा है। उसके बाद गेन कितना हो रहा है, देखो कितना हुआ, यहाँ से यहाँ 25 गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, 30 डिवाइडेड बाई 25, देखो 30 डिवाइडेड बाई 25 कितना आया रेशियो, 1.2, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 25 3, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या है, एमओसी का रेशियो, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या शो कर रहा है मैं कितना अमाउंट लॉस कर रहा हूँ और कितना अमाउंट में
गेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स द लॉस एंड गेन रेशियो इज समटाइम कॉल्ड एमओसी, ठीक है ना। तो देखो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ एमओसी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पहले में वैल्यू कितना था, देखो 0.4 है ना, फर्स्ट का वैल्यू कितना था 0.4, उसके बाद वैल्यू कितना आया 0.8, उसके बाद आया 1.235। दैट मीन्स व्हाट, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है। एमओसी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लेटर ऑन मैं इससे जो एक डायग्राम प्लॉट करूंगा, डायग्राम में जो तुम लोगों का शेप मिलेगा, जो पीपीसी का शेप आएगा, ठीक है, वो शेप मोर और लेस, उसका स्लोप मोर और लेस डिपेंड कर रहा है एमओसी के ऊपर, ठीक है। तो उसका स्लोप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एमओसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एमओसी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या मिल रहा है, एमओसी इंक्रीज कर रहा है, ये बात मतलब याद रखना। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें तुम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एमओसी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। योर डाटा क्या शो कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एमओसी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये टेबल में इतना ही हम लोगों का प्रेजेंटेशन है। अभी हम लोग मूव कर जा रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। एक बात याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ एमओसी इंक्रीजेस, उसी के लिए हम लोगों का पीपीसी का, उसके ऊपर ही हम लोगों का पीपीसी का स्लोप डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी चले जाते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में।